जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। कि गृहस्थ में रह करके भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके पति पत्नी सपत्नी रह करके शायद जितना इस भूतल में किसी का गृहस्थ सुखी नहीं होगा उतना मेरा गृहस्थ सुखी है। तुम पुत्रों के लिए लालायित रहते हो। मैंने उस परम सत्ता के चरणों में प्रार्थना की थी कि अगर मेरे परिवार में आना ही है तो बच्चियां जन्म ले। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि जो इस धरती पर कोई पुत्र नहीं कर सकते वह सामर्थ्य मेरी पुत्रियों में है। पुत्रियां जितना माता पिता से प्रेम करती हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं उतना पुत्र कभी भी नहीं करते। अतः इस तरह की छोटी छोटी न्यूनताओं से ऊपर उठो, मां को समझो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, प्रेम की शक्ति। एक मां एक माता पिता जब अपने अबोध बच्चे से प्रेम करते हैं तो उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के तत्पर रहते हैं। उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं कि वह पुत्र हमारा है, पुत्र को हमको किस तरह रक्षा करना है, किस तरह देख रेख करना है। जरूरत पड़ जाए तो पुत्र के लिए अपनी जान भी दे देंगे। इसका तात्पर्य आपके अंदर चाहे नर हो चाहे नारी हो, सबके अंदर प्रेम करने की सामर्थ्य है। तुम अपने बच्चे से जिस तरह प्रेम करते हो उसी तरह अपनी जननी से भी प्रेम करना सीख लो। और तुम जिस तरह अपना बचपन जी करके ऊपर उठे हो, जिस तरह 6 महीने साल भर का बच्चा अपने माता पिता से कभी अलग नहीं होना चाहता, केवल उसी अवस्था का भाव उस परम सत्ता के साथ स्थापित कर लो। इस जगत की जननी है, कण कण में व्याप्त है। हर कण में ऐसा कोई कण नहीं है, कण के अंश मात्र में भी ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर उस परम सत्ता की ऊर्जा व्याप्त ना हो। और फिर भी हम उस परम सत्ता का एहसास नहीं कर पाते। और जिस दिन तुम विकारों से मुक्त हो जाओगे, उस परम सत्ता को अपनी इष्ट मान लोगे, उस परम सत्ता की आराधना नफे मान से मुक्त होकर चरित्रवान बन करके करने लगोगे तो एक अलग आनंद की, अलग शांति की अनुभूति होगी। एक ऐसी दिव्य शांति। मैंने कहा कि अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो बासे मांगने के लिए मैंने 3 रास्ते बताए हैं। मेरे शिष्य जो पहले जुड़े सभी जानते हैं। आप नाना प्रकार की मांगे, नाना प्रकार की कामनाएं समाज के बीच रखते रहते हो। मैं नए भक्तों के लिए इस स्थान पे भी जानकारी देना चाहूंगा कि अगर किसी इष्ट से जुड़े हो, किसी देवी देवता से जुड़े हो, तो केवल 3 चीजें मांगो: भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति। इन तीनों चीजों में दुनिया का पूरा सामर्थ्य समाहित है। अगर आपको अपने इष्ट की भक्ति प्राप्त हो गई, इष्ट का ज्ञान प्राप्त हो गया और इष्ट की शक्ति आत्मशक्ति के रूप में प्राप्त हो गई, तो आपके लिए कौन सा कार्य असंभव रह जाएगा। अतः उस परम सत्ता से नाना प्रकार की कामनाएं मत रखा करो। अगर कुछ क्षण इस कलिकाल में मिल जाए उस परम सत्ता की आराधना साधना के लिए, तो उस परम सत्ता से मांगो, हे मां आज तक जनी जगदम्बा हमें अपनी कृपा दे दो, अपनी भक्ति दे दो, अपना ज्ञान दे दो कि हम किस तरह आपसे संबंध बना करके रखे रहें, हमारा आपका संबंध अलग ना हो। और वह अपनी आत्मशक्ति दे दो। जो आत्मा आपने हमारे अंदर स्थापित की है उसकी अंतिम शक्ति क्या है, हमें वह शक्ति प्रदान कर दो। अगर आपको वह शक्ति प्राप्त हो गई तो शेष बचता क्या है। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने जीवन को केवल संवारना शुरू कर दो। इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है जीवन में अपनी शांति को प्राप्त कर लो और अपनी शक्ति को प्राप्त कर लो। यह हर मनुष्य का कर्तव्य है, शांति को प्राप्त करना और शक्ति को प्राप्त करना। इन 2 शब्दों में सब कुछ समाहित है। अपनी आत्मा की अंतिम शांति, कि आत्मा की शांति कौन सी अवस्था है कि जहां हम चरम शांति को प्राप्त कर सके, जहां अशांति नाम का कोई चीज ना हो, कोलाहल नाम की कोई चीज ना हो। उस शांति को भी प्राप्त कर ले और उस शक्ति को भी प्राप्त कर ले। क्योंकि शांति से आपका कल्याण नहीं हो सकता, शांति के साथ शक्ति अत्यंत आवश्यक है। जहां शांति हो वहां यदि शक्ति नहीं है तो आप निष्क्रिय बन जाओगे, अकर्मण बन जाओगे, अनीति अन्याय अधर्म फलने फूलने लग जाएगा। आज वर्तमान में भी सज्जन पुरुषों की कमी नहीं है, मगर सज्जन पुरुष निष्क्रिय हैं। यदि वह सज्जन पुरुष सक्रिय होते तो आज समाज की यह अवस्था न होती, आज समाज का इस तरह पतन न हो रहा होता। अतः आप अपने अंदर कभी निष्क्रियता को हावी मत होने दो।
अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए उस परम सत्ता की भक्ति करो, उस परम सत्ता के आनंद में डूबो। बहुत से सरल जो आपको साधना बताई गई है, उस साधना को नित्य प्रति करो। अपने अंदर की शांति को खोज लो। कहीं दूर खोजने जाने की जरूरत नहीं है, किसी संसाधन की जरूरत नहीं है। आप अमीर हो गरीब हो, किसी अवस्था में हो, आपके तन में कपड़े पहनने के लिए नहीं, आप एक समय भोजन भी नहीं कर पाते हो, तभी आप अपनी शांति को तलाश सकते हो, खोज सकते हो। तुम्हारी आत्मा की अंतिम शांति क्या है और इस आत्मा की शक्तियां कौन कौन सी हैं? अपनी आत्मा की शक्तियों को जानना शुरू करो और जानने के लिए गहराई में डूबना शुरू करो, जिसके लिए आपको मां और ओम की साधना दी गई है। करोगे नहीं तो प्राप्त नहीं कर सकोगे, और करोगे तो कोई खाली हाथ रह नहीं सकेगा। वह बीज मंत्र आपको दिए गए हैं जिनसे आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी का मंथन कर सकते हो। ओम और मां का, एक बार ओम का सस्वर उच्चारण करो, एक बार मां का उच्चारण करो। सामूहिक हो तो सस्वर कर सकते हो, अकेले कर रहे हो तो उसका गुंजन आपके कानों में सुनाई दे। एक बार ओम का, एक बार मां का क्रमिक थोड़ी बहुत देर उच्चारण करो और फिर देखो आपको शांति और शक्ति दोनों भी ऊर्जा आपके अंदर पैदा होती चली जाएगी। कुंडली चेतना को चैतन्य करना बहुत सहज है, उसकी पूर्ण चेतना को प्राप्त करना एक निश्चित है, थोड़ा कठिन है और लंबी यात्रा है, मगर उसकी ऊर्जा को प्राप्त करना, अपने सातों चक्रों तक प्राणवायु को सक्रिय करना, यह कोई भी असंभव कार्य नहीं है। इसका आम मनुष्य भी कर सकता है, थोड़ा सा समय दे करके, थोड़ा सा वक्त दे करके। मगर आपके रगों में, आपके खूनों में वंश परंपरागत जन्म दर जन्म अनीति अन्याय अधर्म साम्राज्य स्थापित करता चला जा रहा है। उस साम्राज्य को समाप्त करना पड़ेगा। आपके खूनों में, आपके रगों में ऐसा साम्राज्य स्थापित हो रहा है कि आपके बच्चों में जन्म लेते ही वह भिखारी हो जाता है, वह कुसंस्कारी हो जाता है, वह भ्रष्टाचारी हो जाता है। आपको अपने आप को संवारना होगा, अपने आप को निर्मल और पवित्र बनाओ, चेतनावान बनाओ, अपने अंदर पुरुषार्थ को पैदा करो। एक बार संकल्प ले लो कि मैं अपने जीवन को बिल्कुल स्थिर कर दूंगा, कि मैं अवगुणों से अपने आप को दूर कर लूंगा, विकारों से अपने आप को दूर कर लूंगा। अब फिर देखो तुम्हारे घरों में जो संतानें जन्म लेंगी वह चेतनावान संतानें होंगी, वह पुरुषार्थी संतानें होंगी, वह कर्मवान संतानें होंगी, वह धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता को समर्पित संतानें होंगी, वह अनीति अन्याय अधर्म के सामने घुटने टेकने वाली नहीं होंगी। आपका गुरु वैसा जीवन जीता है। बचपन से आज तक की मैंने कभी अनीति अन्याय अधर्म से समझौता नहीं किया, अनीति अन्याय अधर्म के सामने अपना कहीं सर नहीं झुकाया, वह चाहे राज सत्ता हो, चाहे धनवानों की सत्ता हो। मैंने एक जो पथ है सत्य का पथ, उस पथ से मैंने कभी समझौता नहीं किया। एक विचारों की मैंने यात्रा तय की है, एक विचारधारा का जीवन, एक शांति का जीवन, एक ऐसा चेतना का जीवन कि जिसे आप जीना प्रारंभ कर दोगे तो आपके अंदर आत्मबल जागृत होगा, आपके अंदर का पुरुषार्थ जागृत होगा। गीता हमें यही तो संदेश दे रही है कि कर्मवान बनो, पुरुषार्थी बनो। मगर हम गीता पर गीता पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, एक भी जीवन में परिवर्तन नहीं ला रहे। परिवर्तन लाने के लिए अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगाओ, कर्मवान बनो, धर्मवान बनो, अनीति अन्याय अधर्म से समझौता मत करो। एक अभियान के लिए अपने जीवन को समर्पित करो, उस परम सत्ता की आराधना करो जो आपकी जननी है। अगर यह एक बात आपके मन मस्तिष्क में बैठ गई कि जब हमारी आत्मा की जननी कौन है, और जो हमारी आत्मा की जननी है वही हमारी मूल इष्ट है, जो अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है। हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि एक नहीं अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश है, एक नहीं अनेकों सौर मंडल है, एक नहीं अनेकों राम हैं। इन सभी को जन्म देने वाली वह परम सत्ता माता आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा है, जो समस्त देवों की भी जननी है। देवता भी असमर्थ हो जाते हैं, निसहाय हो जाते हैं, वह तब भी उस परम सत्ता माता आदि सत्य जगदम्बा को पुकारते हैं। आज यह कलिकाल भी, इससे ज़्यादा समाज का पतन क्या होगा, इससे ज़्यादा मानवता का पतन और क्या होगा। इस काल में भी तुम यदि अपनी जननी को नहीं पुकार सके, इस काल में यदि अपनी जननी से संबंध नहीं स्थापित कर सके, तो पतन सुनिश्चित है।
और पतन को यदि रोकना है तो मैं आह्वान करता हूं पूरे समाज का कि आओ भक्ति मानव कल्याण संगठन की जो पूरी विचारधारा है, जिसके लिए मैंने अपने जीवन को समर्पित किया है, जीवन के एक एक पल की साधना को समर्पित किया है, उस भक्ति मानव कल्याण संगठन के अभियान के साथ जुड़ करके मां के सच्चे भक्त बन जाओ। धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करो। कोई भी धर्म हमें दूसरे धर्म का पतन करना नहीं सिखाता। धर्म का आचरण है सभी धर्मों का सम्मान करना, मगर आज धर्म के नाम पर भी बड़ी बड़ी खाइयां खोदी जा रही हैं। कोई किसी तरह का चिंतन दे रहा है, कोई किसी तरह का चिंतन दे रहा है। हमारा सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म, शक्ति का धर्म। उस धर्म को अपनाओ, अपने पुरुषार्थ को जागृत करो, चेतनावान बनो। और अगर चेतनावानों के पथ पर चलना है तो ओम और मां की साधना करना ही होगा। अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाना ही होगा। भोजन आपका शुद्ध और सात्विक होना ही चाहिए, क्योंकि मां की भक्ति के लिए संयम, साधना और सेवा जरूरी है। संयम का तात्पर्य पूरा जीवन आपका संयमित हो। अन्यथा आप मां की आराधना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, दुर्गा सप्तमी का पाठ कर रहे हो और दिन भर अनीति, अन्याय, अधर्म का रास्ता यदि होगा तो तुम्हारा सुधार कभी नहीं हो सकेगा। तुम मां की चेतना तरंगों को कभी नहीं प्राप्त कर सकोगे। अपने अंतःकरण की ऊर्जा का कभी एहसास नहीं कर सकोगे। अगर अपने अंदर की ऊर्जा का एहसास करना है कि वह ऊर्जा जब जागृत होती है तो बड़ी बड़ी समस्याएं सहज भाव से दूर होती चली जाती हैं। जिनकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम गिड़गिड़ाते फिरते हो, कभी इस मंदिर, कभी उस मस्जिद, कभी उस वहाँ पर जाओ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, कहीं जाओ, श्रद्धा हो, विश्वास हो, नमन भाव हो, मगर जितना नमन उन स्थानों की तरफ हो उतना नमन अपनी आत्मा की तरफ भी हो। वहाँ से भी मांगो तो यही मांगो कि मैं अपने अवगुणों से ऊपर उठ सकूं, अपने विकारों से मुक्ति पा सकूं, उस परम सत्ता का सच्चा भक्त बन सकूं। आज उस रास्ते में चलने की जरूरत है। आज पूरे धर्म की दिशा भटकाई गई है। समाज को सत्य का मार्ग नहीं दिया गया। समाज को केवल ज्ञान के मार्ग में उलझाने का रास्ता दे करके अनेकों लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बस माया महाठगिन में जानी, माया महाठगिन में जानी। मगर आज जितने अधर्मी, अन्याय, धूर्त साधु संत सन्यासी हैं वो सब माया में लिप्त हैं। बड़े बड़े मठों में बैठे हुए लोग केवल माया पर लिप्त पड़े हुए हैं। तुम्हें अपनी आंखें खोलना पड़ेगा, अपने विवेक को जागृत करना पड़ेगा। तुम्हें सोचना होगा कि हमें कहां सर झुकाना है और कहां सर नहीं झुकाना। भगवान की जय। यह विचार करने का वक्त है, यह समझने और जानने का वक्त है। जो धर्म को माध्यम बना करके धन के सौदागर होंगे उनके पास कभी चेतनात्मक शक्ति नहीं होती। इसलिए मैंने किसी गर्व और घमंड से नहीं, एक सामान्य सा जीवन जीता हूं। एक किसान के परिवार में मेरा जन्म लिया है, मगर मैंने पूरे विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी है कि अगर इस भूतल पे एक भी कोई सिद्ध साधक है तो मेरी साधनात्मक क्षमताओं का सामना करे। वह चाहे बड़ा से बड़ा योगी हो, चाहे बड़े से बड़े मठों में बैठा हुआ कोई मठाधीश हो। आज अधिकांश लोग चेतना से विहीन हैं। उनको ध्यान की गहराई का ज्ञान नहीं है, समाधि की प्रारंभिक अवस्था का ज्ञान नहीं है, मगर ज्ञान समाधि का देंगे, ज्ञान ध्यान का देंगे। वे अंदर से खोखले हैं, एक आवरण मात्र है। और आवरणों के चक्रव्यूह में उलझ करके यह समाज सतत पतन की ओर जा रहा है। एक शंकराचार्य ने 32 वर्ष की अवस्था में 4 मठों की स्थापना कर दी। अपने सूक्ष्म शरीर का भी एहसास कराया, परकाया प्रवेश का भी एहसास कराया। मगर क्या आज हमारे किसी भी शंकराचार्य में अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत करने की सामर्थ्य है? सत्य कड़वा होता है, मगर मुझे उस सत्य को बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमारे किसी शंकराचार्यों में अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत करने की क्षमता नहीं है। इसी के लिए समाज का पतन हो रहा है। आज हमारे किसी भी शंकराचार्य में समाधि की गहराई में डूबने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हमारे समाज का पतन हो रहा है। बाकी साधु संतों की तो बात छोड़ दीजिए, वह चाहे बड़े बड़ा कोई योगाचार्य हो, सब साधना से शून्य हैं। भले समाज को ध्यान योग का ज्ञान सिखाते हो,
कुंडली चेतना का ज्ञान सिखाने वाले सैकड़ों लोग हैं, मगर किसी की कुंडली चेतना जागृत नहीं है। क्योंकि मैं देख सकता हूं, जान सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, किसी की गहराई में डूब सकता हूं, और अगर है तो मैं साथ सम्मान चुनौती देता हूं कि आओ आप मेरे आश्रम में जैसी चाहोगे वैसी व्यवस्था कर दूंगा। आप 10, 20, 25, 50 हजार लाख शिष्यों को लेकर के आओ, उनकी भी व्यवस्था कर दूंगा। एक बार इस समाज के सामने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इकट्ठे हों, मीडिया के लोग इकट्ठे हों, जिनके पास ज्ञान हो वह वैज्ञानिक उपस्थित हों, और कुछ क्षेत्रों की जानकारी जो विज्ञान भी समझ सकता है, मीडिया भी समझ सकता है, बुद्धिजीवी वर्ग भी समझ सकते हैं कि किसके पास साधनात्मक क्षमता है, किसके पास साधनात्मक क्षमता नहीं है। कहीं ना कहीं पे तो आवाज उठनी ही चाहिए। आज अगर यह विचार होते तो समाज का कल्याण हो चुका होता। आज अनेकों ऐसे मठ हैं जहां पर शराब स्वयं परोसी जाती है, विदेशियों के लिए बियर ला करके दी जाती है, शराब की बाटलें ला के दी जाती हैं, दिन में राम राम और रात में पौवा चढ़ाए जाते हैं, अय्यासी के अड्डे बने हुए हैं। क्या समाज अब भी नहीं जागेगा? उनको कहीं ना कहीं समाज को समझना पड़ेगा। अंधा समाज एक ऐसी अंधी खाई की ओर बढ़ता चला जा रहा है जहां से निकल पाना उसके लिए मुश्किल होगा। शिष्यों की भावना को आघात लगता है, वह आघात न लगे इसके लिए सबसे पहले अपनी आत्मा को जानना सीखो। यह तुम अपनी आत्मा को जानने के पथ पर बढ़ोगे तो तुम्हें कोई ठग नहीं सकेगा, तुम्हें कोई लूट नहीं सकेगा, तुम्हें कोई दिशा भ्रमित नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम विवेकवान बनोगे, ज्ञानवान बनोगे, तुम्हारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता होगी। अतः उस दिशा पे बढ़ना सीखो, और उसके लिए सरल चिंतन है कि अपने आचार विचार में परिवर्तन ले आओ, अपने खान पान में परिवर्तन ले आओ, चरित्रवानों का जीवन जियो, नशे से मुक्त रहो, और नित्य श्रद्धा विश्वास से जो क्षण मिल जाए माँ की आराधना के लिए सर्वप्रथम तो बैठ करके उस आसन में नमन करो, प्रणाम करो अपने इष्ट को कि हे माँ, हे जगजननी, आपकी कृपा से, हे ममतामयी, हे करुणामयी माँ, आपकी कृपा से मुझे क्षण प्राप्त हो रहे हैं। आज इन क्षणों पर जो समाज भटक रहा होगा, आपने मुझे अपने सम्मुख बिठा लिया है, आपने अपनी छप के सम्मुख बिठाने का मुझे सौभाग्य दे दिया है। ये एक एक क्षण मेरे लिए सार्थक हो जाए। हे माँ, हो सकता मैं आपकी पूजन पाठ की विधि न जानता हूँ, आपकी स्तुति बंधन न जानता हूँ, मगर आपकी कृपा से आपके सम्मुख आपने बैठा तो लिया है। बस मैं आपको देख तो सकता हूँ, हो सकता मेरे नेत्र विकारी हों, हो सकता मेरे नेत्रों में देखने की क्षमता न हो, मगर आप तो मुझे देख रही हैं, मैं आपके सम्मुख तो बैठा हूँ। हे माँ, आप मुझ पर कृपा कर दो, मेरे विकारों से मुझे मुक्त कर दो। हे माँ, मुझे अपनी भक्ति दे दो। हे माँ, मुझे अपनी आत्मशक्ति दे दो। हे माँ, मुझे अपना ज्ञान दे दो। सच्चे मन से उस माँ को पुकार करके देखो, सच्चे माँ से उसको प्रार्थना करके देखो, तुम्हारी 5 मिनट की साधना तुम्हारे जीवन को आनंदों से भर देगी। भगवान की जय। बड़ी बड़ी स्तुतियों में वो सामर्थ्य नहीं है जो सच्चे मन से आपकी की गई प्रार्थना में सामर्थ्य है। अपने आप को सब बड़ा सौभाग्यशाली मानो। जिन क्षणों आप किसी मंदिर में पहुंच जाओ, किसी दिन सात्विक स्थान पर पहुंच जाओ, जिस समय आप अपने घर के पूजन कक्ष में बैठ जाओ, जिस समय आपको माँ की आराधना का मंत्र जाप करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा हो, जिस समय आपको टूटे फूटे शब्दों से कहते हुए माँ की स्तुति बंधन करने का मौका मिल रहा हो सकता आपकी स्तुति में स्वर ना हो कि माँ को आप प्रसन्न कर सको, मगर आप मन के अंदर भावों को तो जागृत कर लो कि हे माँ, आपकी कृपा से ज्योति हमारे हाथ में है। माँ, आपकी कृपा से हम आपकी आरती कर रहे हैं। आपकी आरती करने की सामर्थ्य हमारी क्या हो सकती है? जिसे बड़े बड़े ब्रह्मा महेश ऋषि मुनि भी जिसके स्तुति बंधन नहीं कर सकते, हम सामान्य से मानो, हम निरीह असहाय मानो, हम अवगुणों में ग्रसित मानो, आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं? आपकी क्या आरती कर सकते हैं? आपकी क्या वंदना कर सकते हैं? हमारे यहाँ जो सर फूट रहे हैं, हमारी ये जो सांसें चल रही है, ये आपकी ही दी हुई है, और जो आपकी दी हुई चीज है वह आपकी स्तुति वंदना क्या कर सकती है? हे माँ, आप तो अपने स्वयं के स्वभाव में प्रसन्न हो। हे माँ, आप ममतामयी हो। हे माँ, आप करुणामयी हो। हे माँ, आप दयामयी हो। आप तो अपने स्वभाव से ही माँ प्रसन्न हो जाओ, हमें अपना लो। हम आपके चरणों पे पड़े हुए हैं, हमें सिर्फ विकारों से मुक्त कर दो। एक बार उस भावना से उस परम सत्ता की स्तुति करके देखो, तुम्हें जो आनंद मिलेगा, जो शांति मिलेगी, जो तृप्ति मिलेगी, वह और कहीं भी नहीं प्राप्त हो सकेगी। इस भूतल का, भौतिक जगत का कोई भी सुख माँ की स्तुति की गहराई में डूबने से उसकी बराबरी नहीं कर सकता। आपका अंतर मन आनंद से भर जाएगा, और वही आनंद आपकी जड़ कोशिकाओं को जागृत कर देगा। वही एक पल आपके अंदर कोशिकाएं हैं मगर सुप्त पड़ी हुई हैं,
वही एक पल आपकी ऊर्जा को जागृत कर देगा। और जब सात्विक तरंगे, सतोगुणी प्रवृत्ति, सतोगुणी स्वभाव आपका जागृत होने लगेगा तो तमोगुणी और रजोगुणी विकार आपके धीरे धीरे करके नष्ट होने लग जाएंगे। वही ऊर्जा, वही प्रार्थना की गई ऊर्जा आपके विकारों को नष्ट कर देगी, आपकी कोशिकाओं को चैतन्य कर देगी। एक बार सच्चे मन से रिश्ता जोड़ करके तो देखो। 10 साल, 20 साल, 25 साल की यात्रा का फल नहीं प्राप्त होता। एक क्षण सच्चे मन से नित्य प्रकारना सीख तो लो। 2 मिनट, 5 मिनट मां की स्तुति करना सीख तो लो। आपका हृदय द्रवित हो जाए, आपका हृदय रोमांचित हो जाए। वही तो सच्ची प्रार्थना है कि हम अंतःकरण हमारा मां की तरफ आकर्षित हो जाए, हमारा अंतःकरण उस परमसत्ता को पुकारने लग जाए कि हे मां, हम आपके अंश हैं, हमें अपने से दूर मत करो। जिस तरह एक अबोध शिशु पुकारता है कि वह मां से दूर नहीं होना चाहता, त्रिभुवन का सब सुख उसके सामने ला के डाल दो, बड़े बड़े खिलौने दे दो, बड़ा बड़ा मिष्ठान कोई पकवान उसके सामने ला करके दे दो, मगर उसके माता पिता से दूर करो तो सब कुछ ठोकर मार देता है। जब आपकी यह अवस्था आ जाए कि भौतिक जगत का सभी सुख पैर से ठोकर मार देने के बराबर है, मैं माँ के सुख, माँ के आनंद, माँ की भक्ति के बदले और कुछ नहीं लेना चाहता हूँ। लेना चाहता हूँ तो माँ की भक्ति, लेना चाहता हूँ तो माँ का ज्ञान, लेना चाहता हूँ तो माँ की आत्मशक्ति। भगवान की जय। उस अवस्था में डूब करके भक्ति करना तो सीखो। एक अलग आनंद मिलेगा। आपकी तरंगे, आपका आभा मंडल व्यापक होता चला जाएगा। आपके आवाज में सात्विक तरंगे प्रवाहित होती चली जाएंगी। एक सच्चा प्रयास, निष्ठा, विश्वास और समर्पण से भरा हुआ एक प्रयास करके तो देखो। मां के सामने प्रार्थना करो, स्तुति करो, वंदना करो, सच्चे मन से मंत्र जाप करो। मगर आप तो समाज में बिल्कुल इसका विपरीत हो रहा है। पढ़ करके 8 बजे तक सोएंगे और जगेंगे, ऑफिस जाने का लेट हो रहा है। सब कुछ समय पूजन में बैठकर, अगर पूजन बैठने का फिर सौभाग्य भी प्राप्त होता है तो जल्दी से पूरा समय पूजन में एडजस्ट करते हैं। अगर एक माला जाप करना है तो ऐसा भागेंगे जैसे कोई खेद रहा हो कि हम कितनी जल्दी माला जाप कर लें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं।
पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।